क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपनी कुंडली पढ़ना शुरू करते हैं तो जहां भी एक नंबर लिखा देखते हैं उसे ही अपना पहला भाव समझ लेते हैं? तो आप भी बाकी के 90% लोगों की तरह वही सेम गलती कर रहे हो। अक्सर हम सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना अपना राशिफल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेष राशि वालों का यह महीना ऐसा गुजरेगा, या मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह धन की प्राप्ति होगी, एक्सेट्रा। लेकिन वो चीजें मैच नहीं करती और फिर हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। लेकिन आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज हम समझेंगे कि भाव और राशि क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसे समझने के लिए हम लोग एक ब्लैंक चार्ट का यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाव क्या होते हैं। देखिए, भाव हमेशा ही फिक्स होते हैं। ये भाव हमेशा पहला होगा, ये हमेशा पांचवा, ये हमेशा आठवां, ये हमेशा 12वां। भाव हमेशा ही फिक्स होते हैं। अगर कोई कह दे कि यहाँ पे आपके 10 नंबर लिखा है और ये 10वां भाव है, तो यकीन नहीं करिएगा, ये नहीं होता है, क्योंकि वो राशि है। आपका 10वां भाव सदैव यही ही होगा और कोई नहीं, क्योंकि हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। आप सभी इस नियम को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि भाव हमेशा फिक्स होते हैं और राशि हमेशा चेंज होती है। अब समझते हैं कि कुंडली के हर बॉक्स में ये जो नंबर लिखे होते हैं ये क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। इसमें ये लिखा है कि हर नंबर किस राशि को डिनोट करता है। 1 से लेके 12 तक हर नंबर एक राशि का होता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसे इस प्रकार समझिए कि जहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वहां वो राशि है। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे सिंह राशि है, लियो। और यहाँ पे 12 नंबर लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर मीन राशि है, पाइसेस। ऐसे ही जब कोई राशि फर्स्ट हाउस में आ जाती है, जिसे हम लोग लग्न कहते हैं, तो वही राशि उस व्यक्ति का लग्न बन जाता है। यानी 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न, 6 नंबर लिखा है तो कन्या लग्न। जो भी नंबर फर्स्ट हाउस में आ जाता है, उसके बाद से लेके 12 तक एंटी क्लॉकवाइज हर बॉक्स में नंबर फिल किए जाते हैं। अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि जो भाव होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और जो राशियां होती हैं वो चेंजेबल होती हैं। अब हम लोग ये समझते हैं एक व्यक्ति की कुंडली में जो भाव होते हैं वो हमें क्या बताते हैं और जो राशियां होती हैं वो हमें क्या बताती हैं। हमारी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं वो हम लोगों की लाइफ के अलग अलग डोमेन होते हैं। जैसे कि पहला घर सेल्फ का होता है, दूसरा घर हमारे धन का होता है, तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का होता है, करेज का होता है, चौथा घर हमारे वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, लैंड्स का होता है, पांचवा घर हमारी एडवाइजरी का होता है, डेवलपमेंट का होता है, हमारी कॉन्शियसनेस का होता है, छठा घर रोग रिपू ऋण, सातवां घर हमारे बिजनेस का होता है, पार्टनर का होता है, मैरिज का होता है, आठवां घर ऑकल्ट का होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, साइंटिस्ट का होता है, सर्जन का होता है। 9th हाउस हमारे फादर का होता है, हमारे गुरु का होता है, हमारी ड्यूटी का होता है, लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है। 10th हाउस हमारे फेम का होता है, हमारे कर्म का होता है, हमारे कैरियर का होता है। 11th हाउस गेम्स का होता है, इनकम का होता है, फ्रेंड्स का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, सोशल सर्कल का होता है। 12th हाउस चैरिटी का होता है, फॉरेन का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, लॉसेस का होता है। तो इस प्रकार ये 12 भाव एक व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि हर भाव कैसे काम करता है और क्या क्या बताता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि राशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे भाव हमारी लाइफ का एक एरिया बताता है, तो उस एरिया में किस प्रकार की एनर्जी होगी ये राशि बताती है। इसको कुछ इस प्रकार समझिए कि जब एक राशि किसी भाव में जाती है तो वो उस भाव को अपनी ऊर्जा दे देती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि लाइफ के इस डोमेन में कार्य किस प्रकार होंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका 10th हाउस जो कि कर्म का भाव होता है, वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी वहां 8 नंबर की राशि है। तो वृश्चिक राशि का स्वभाव किस प्रकार का होता है? वृश्चिक राशि का स्वभाव होता है सीक्रेटिव तरह से काम करने का, छुप के काम करने का, जो जनरली लोगों को नहीं पता चलता कि किसने किया है या कौन कर रहा है। काफी डिटेलिंग में काम करते हैं ऐसे लोग। तो उस व्यक्ति का काम कुछ इस प्रकार का होगा
जैसे वो FBI में हो सकता है, किसी सीक्रेट एजेंसी में हो सकता है, जो छुप के और डिटेलिंग पर काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए वहां पर 8 नंबर की जगह 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी वहां पर सिंह राशि है। तो सिंह राशि का स्वभाव कैसा होता है? वो खुलकर सामने आकर एक लीडर की तरह काम करते हैं। जैसे कि नेता हो गए, वो सब सामने आके खुल के काम करते हैं। कोई IAS ऑफिसर हो गया, वो भी सामने आके प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। इस प्रकार से राशियां काम करती हैं कि 10th हाउस आपका कर्म हो गया, राशि वहां का एनवायरमेंट हो गई। 8 नंबर है तो सीक्रेट तरह से काम करोगे आप। 5वां नंबर है तो खुल के एकदम सामने आके आप काम करेंगे। इस तरह से भाव के अंदर राशियां काम करती हैं। तो आज हम लोगों ने समझा कि भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, और ये दोनों साथ में मिलकर किस प्रकार कार्य करते हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कुंडली पढ़ना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। और फॉलो कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो में हम समझेंगे प्लैनेट्स और उनके सिग्निफिकेशंस।